A very good morning to all dear students. Dear students, as you know, yesterday we have done our which topic? Article writing. Today we will start with English reader work, and today we will learn about the poem that is The Alchemist. This poem is written by Gareth Owen. अब alchemist होता कौन है? ये एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जिसको मेडिवल टाइम की नॉलेज होती है, मीन्स कि जो पुराने टाइम में जो केमिकल से रिलेटेड नॉलेज होती थी, यानी कि कोई भी मैजिकल नॉलेज है या कोई भी किसी भी रिगार्डिंग केमिकल से रिगार्डिंग कैसी भी नॉलेज थी, वो ऑलकेमिस्ट को होती थी। अब इस पोम में ऑलकेमिस्ट के बारे में बताया है कि एक ऑलकेमिस्ट है, वो एक ऐसे घर में रहता है जो कि बिल्कुल ही मिस्टीरियस है, सब कुछ सीक्रेट से भरा हुआ है। वहां पर किस ढंग से वो रह रहा है, कौन कौन से वर्क कर रहा है, किस चीज को लोग कहते हैं, कुछ क्या कह रहे हैं कि उसके पास कुछ एक ऐसा लिक्विड है जिसको किसी भी थिंग पर डालता है तो वो गोल्ड की बन जाती है, कुछ कहते हैं कि उसके साथ कुछ क्रोज रहते हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी राय है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट पर्सन, द alchemist. This is a very beautiful poem. I told you that is written by Gareth Owen. So we will learn about alchemist by reading the poem. So let's start with the reading with the poem. So open your books and open page number 90. Let's start with the reading of the poem. Name of poem is The Alchemist. There's a mysterious light burns all through the night. In that house where some people say an alchemist dwells, with books full of spells, and a cat who scares children away. Some say that he lives in that house all alone. Some say he has claws and a beak. Some say he keeps rats and vampire bats, and a raven he is taught how to speak. What the poet want to say in first stanza, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ऑलकेमिस्ट की। अभी मैंने आपको बताया कि ऑलकेमिस्ट जो है वो एक तरह का साइंटिस्ट होता है जिसको केमिकल से रिलेटेड जो है नॉलेज होती है, या हम ये कह सकते हैं कि केमिकल के रिगार्डिंग उसको कुछ मैजिकल नॉलेज होती है कि किस तरह से कैसे किस चीज के ऊपर पोशन को यूज करके या अनदर थिंग्स को यूज करके उसको किसी और चीज में चेंज किया जा सकता है। There's a mysterious light. A mysterious क्या होता है? सीक्रेट, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंज, अद्भुत सी, अजीब सी, जिसको हम कहते हैं। एक अजीब सी लाइट थी, बर्न्स ऑल थ्रू द नाइट, जो कि पूरी रात चलती रहती थी। इन दैट हाउस वेयर सम पीपल से, उस घर में कुछ लोगों का कहना था। यहाँ पर ऑलकेमिस्ट की बात हो रही है कि जिस घर में वो रहता था वहां पर कुछ अजीब सी लाइट जो थी वो पूरी रात जलती रहती थी। एन alchemist dwells, कि जहां पर वो रहता था। विद बुक्स फुल ऑफ स्पेल्स, फुल ऑफ स्पेल्स क्या है? जो ब्लैक मैजिक की जो बुक्स होती हैं उसके लिए वर्ड यूज किया गया है फुल ऑफ स्पेल्स, कि कुछ अजीब सी बुक्स जो थी उसके पास थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो काला जादू करता है। और कुछ क्या कहते थे? अ कैट हु स्केयर्स चिल्ड्रन अवे, कि उसके पास एक कैट थी जो कि वहां पर बच्चों को अंदर जाने से रोकती थी, मीन्स उसके घर में जाने से रोकती थी। सम से दैट ही लिव्स इन दैट हाउस ऑल अलोन, अब कुछ लोग क्या कहते थे कि वो उस घर में अकेला ही रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता है। सम से ही हैज क्लोज एंड अ बीक, अब कुछ लोग क्या कहते थे कि उसके पंजे हैं, उसके लॉन्ग नेल्स हैं। सम से ही कीप्स रैट्स, अब कुछ क्या कहते थे कि वो चूहे रखता है अपने साथ। एंड वेम्पायर बैट्स, वेम्पायर बैट्स क्या होते हैं? चमगादड़ जिसको कहते हैं, जो उल्टे लटके रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वेम्पायर बैट्स। यहाँ चमगादड़ की बात हो रही है कि उसके पास कुछ वेम्पायर बैट्स भी हैं।
एंड अ रेवन ही इज टोट हाउ टू स्पीक। रेवन क्या होते हैं? ब्लैक क्रो होते हैं, मीन्स बड़े बड़े से क्रोज होते हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। और वो कैसे थे, उसको उसने सिखा रखा था कि कैसे क्या बोलना है, यानी कि वो सब जानते थे कि किससे क्या बात करनी है। एंड द चिल्ड्रन प्ले डेयर, आई डेयर यू टू स्पाई, आई डेयर यू टू नॉक ऑन हिज पेन, दे से those who dare to enter his lair have never been seen again. They say that his furnace turns iron and bronze into ingots of glistening gold. They say if you take the powder he makes, you will never fall sick or grow old. Some say he is a wizard. Some say he is a saint. Some say he eats toads for his tea. So I don't think I will pay him a visit today, for fear he should want to eat me. But the poet want to say in third stanza, and the children play dare, I dare you to spy. अब वहां पर क्या था कि कुछ जो बच्चे थे वो क्या खेल रहे थे, एक जैसे कि हम चैलेंज करते हैं किसी को, डेयर क्या होता है, जो चैलेंजिंग गेम होती है, तो वो खेल रहे थे वहां पर। और उनमें से एक क्या कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आई डेयर यू टू नॉक ऑन हिज पेन, कि तुम उसकी पेन पर यानी कि उसकी विंडो पर नॉक करके आओ। दे से दोज हु डेयर, अब उन्होंने क्या कहा कि जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और उसकी टू एंटर हिज लेयर, यानी कि उसकी गुफा में, डेन में जो भी है, जा करके दिखाएगा या चला जाता है, हैव नेवर बीन सीन अगेन, उसको दोबारा कभी देखा नहीं गया है। अब आपस में जो चिल्ड्रन है वो इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, जैसे डेयर से रिलेटेड कोई भी गेम होती है, बॉटल गेम है कि घुमा रहे हैं, जिस पर भी आएगा वो उस चैलेंज को कंप्लीट करेगा, तो इस तरह की कुछ वो गेम खेल रहे थे। और उसमें उन्होंने क्या चैलेंज दिया कि जो भी उसके विंडो को नोक करके आएगा, इस चीज़ का चैलेंज दे रहे हैं वो। तो फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा सुना गया है कि जो भी उसकी डेन में जाता है, यानी जो भी उसके घर में चला जाता है, उसको दोबारा कभी नहीं देखा गया। दे से दैट हिज फर्नेस, फर्नेस क्या होता है, अंगीठी या भट्टा जिसको कहते हैं, जिसमें जो है वो अपना पोषण डाल के जो भी केमिकल से रिलेटेड जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स को करता था। दे से दैट हिज फर्नेस टर्न्स आयरन एंड ब्रॉन्ज इनटू आइगट्स ऑफ ग्लिसनिंग गोल्ड। अब आइगट्स क्या होते हैं कि जिसको सिलियां बोला जाता है, ब्लॉक्स ऑफ, वो स्टील के भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं, किसी और मेटल के भी हो सकते हैं। अब वो क्या बात करें कि जो उसकी अंगीठी है, जो उसका भट्टा है, यानी जो उसका फर्नेस है, वो क्या करता है, आयरन या ब्रोंज, उसकी कोई भी या किसी भी मेटल की हम किसी थिंग को अगर उसमें डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको किस में चेंज कर देता है, गोल्ड में चेंज कर देता है। दे से इफ यू टेक द पाउडर ही मेक्स, यू विल नेवर फॉल सिक और ग्रो ओल्ड। अब वो क्या कहते हैं कि वो ना एक पाउडर बनाता है, अगर तुम उस पाउडर को ले लोगे तो तुम कभी भी बीमार नहीं होगे और ना ही कभी भी बूढ़े होगे, यानी कभी ओल्ड नहीं होगे। तो कुछ मैजिकल पाउडर जो है वो क्रिएट करता होगा, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। सम से ही इज अ विजार्ड। अब विजार्ड क्या होता है, जिसके पास मैजिकल पावर होती है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। सम से ही इज सेंट, अब कुछ क्या कहते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास मैजिकल पावर है, विजार्ड है वो। और सम से ही इज अ सेंट, और कुछ क्या कह रहे हैं कि वो संत है। संत क्या होता है, जो होली पर्सन होता है, एक पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं। तो कुछ ये बोलते हैं, सम से ही ईट्स टोड्स फॉर हिज टी। अब कुछ क्या कहते हैं कि वो अपनी चाय के साथ क्या खाता है, टोड्स खाता है। सो आई डोंट थिंक आई विल पे हिम अ विजिट टुडे। तो क्या कह रहा है कि
इसीलिए वो क्या सोचता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। हिम अ विजिट टुडे, अगर मैं उसके यहाँ विजिट करता हूँ। फॉर फियर ही शुड वॉन्ट टू ईट मी। अब उसको किस बात का डर है कि मैं वहां पर विजिट नहीं करूंगा, या मुझे वो सोचता क्या है कि मैं विजिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं करना चाहिए? उसको इस बात का डर है कि कहीं वो उसको खा ना जाए। So, dear students, this is Alchemist. I am repeating the summary of the story. Please listen it carefully. I told you that this is a poem of Alchemist and written by Gareth Owen. All the poem is about alchemist. And an alchemist was a person who turned metal into gold. Often he was perceived as a magician, a sorcerer, or a wizard. So many superstitions about a wizard were attached to him too. In the 5 stanzas, the poet tells us about what everyone believes about the alchemist. देखो, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि सब बातें सच हैं, सिर्फ लोगों की एक जो है थिंकिंग है कि हाँ वो ऐसा होगा। कुछ उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा दिखता होगा, वहां पर ये चीज होगी। मीन्स श्योर कोई नहीं है, सिर्फ अपने अपने व्यूज दे रहे हैं कि हाँ इस घर में जो है एक अजीब सी लाइट आती है, वहां पर जो है ऑलकेमिस्ट रहता होगा, उसके बड़े बड़े पंजे हैं, उसके बड़े बड़े नेल्स हैं। तो पांचों के पांचों जो स्टेंजर्स हैं, आपके जो 5 स्टेंजर्स हैं, सब में जो जितने भी पर्सन हैं, एवरीवन बिलीव्स अबाउट द ऑलकेमिस्ट। उनको विश्वास है कि ऐसा होगा। People see a light burning in a house all through the night, so they think the alchemist lives there and he has books full of magic, spells, and like a wizard, and he has a cat also. And others imagine that he has claws, beak like a bird prey, and keeps rats, vampire bats, and talking raven for the company. In third stanza, children are afraid to go to his house or even to peep in. So they dare each other to go up to his house and knock the door as a prank. A superstition has grown around his house, and that whatever has gone there never comes back. And in fourth stanza, what the poet want to say, that so many strange and scary things have sprung up around him and his house. His furnace, यहाँ पर बताया है नेक्स्ट स्टेंजा में, his furnace turns iron and bronze into the gold ingots. He makes a powder, एक पाउडर बनाता है, which if you eat, अगर तुम उसको खा लेते हो, then you will never fall sick or grow old. In last stanza, what the poet want to say, that no one is sure that if he is a wizard or a saint, कि वो wizard है या saint है, but they say that he eats toads for his tea. The poet is so terrified that he doesn't wish to visit the alchemist. अब इसमें poet क्या कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि उसके घर में विजिट करेगा। क्यों विजिट नहीं करेगा? Because the alchemist for fear that he too will be eaten up by him. उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां पर विजिट करूंगा तो मैं भी उसके द्वारा खाया जाऊंगा। So dear students, this is the summary of the alchemist. If you have any query regarding this poem, you can write in the comment box. Thank you. Have a nice day.